सबको राम राम, जय जननी। आज मैं एक रोड से गुजर रहा था। गाड़ी जैसे लग रहा था कि हम किसी तूफान में फंसे हुए हैं। लग रहा था हम किसी मुसीबत में फंसे हुए थे। गाड़ी ऐसे 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 चल रही थी। ठीक है, हम रोड किसी तरह पार किए कई किलोमीटर तक। फिर एक गांव में गए। गाड़ी जाने लायक नहीं थी। इधर कीचड़ उधर कीचड़, इधर गोबर उधर गोबर, इधर पानी उधर पानी, इधर खूंटा उधर खूंटा, इधर गाय उधर गाय, इधर भैंस उधर भैंस। मतलब जैसे लगता था कि साला दम घुट जाएगा। इतनी बदबू और इतना गंदा रोड कि चलना दुभर था। शरीर सीधा नहीं चल रहा था। शरीर जैसे लग रहा था कभी इधर गिर जाएगा कभी उधर गिर जाएगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी जो है, गड्ढा मुक्त भारत जो है, समाज सुरक्षित जो है, देश सुरक्षित जो है, हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हमें सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हमें धोखे में रखकर हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र का दो नाम देकर हमें धोखे में रखा जा रहा है। हम ये पूछते हैं, हिंदुस्तान में सभी हैं तो क्या हिंदू राष्ट्र में सभी नहीं रहेंगे? और हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में क्या अंतर है? दोनों का मतलब सेम है। लेकिन जैसे गाँवों का नाम बदलकर, स्टेशनों का नाम बदलकर, प्रदेशों का नाम बदलकर 10 वर्षों से सरकार वोट ले रही है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को। क्योंकि उससे सरकार को कमीशन मिलता है, टैक्स मिलता है। एक गांव बदलने में कई करोड़ रुपया लगता है, तो उसमें से कमीशन मिलता है, टैक्स मिलता है। इसलिए नाम बदलने में मज़ा आता है। इसी तरह से हिंदुस्तान आज कई वर्षों से है। मुग़ल आए गए, राजा आए गए, अंग्रेज आए गए। भारत, हिंदुस्तान बहुत दिनों से नाम है। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो 10 वर्ष और सरकार बन जाएगी, लेकिन दोनों का नाम एक है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुस्तान। लेकिन हमको इस तरह से डेमोलाइज करके, हमें मूर्ख बनाकर, हमें बातों में उलझाकर इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है जैसे न हम लोग पढ़े हैं न हम लोग लिखे हैं। हम लोग तो अनपढ़ हैं और अंधभक्त हैं। भक्तों में भक्त, अंधभक्त। जब यह भारत सोने की चिड़िया थी और बाहरी शक्तियाँ आकर हमें लूटने का प्रयास की और हमारे यहाँ के राजा महाराजा लड़कर अखंड भारत को अखंड किया और खंड खंड भारत को भी अखंड किया, फिर भी आक्रामक आते रहे और लूटते रहे। सभी लूटने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद यहाँ कुछ नहीं था। जो भी था जंगल था, झाड़ी था, न रोड था न साधन थे। सारी व्यवस्थाएं आज़ादी के बाद हुई जो उजड़ चुकी थी। उसके बाद जब हम सर्वसंपन्न हुए तो बीच में कुछ ऐसे लोग आए जो जय जननी तो कहते हैं, भारत माँ की जय तो कहते हैं, लेकिन माँ की इज्जत नहीं करते हैं। घर में माँ को इज्जत नहीं करते हैं। घर से माँ को निकाल कर उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन वो भक्त बनकर जय जननी, भारत माता की जय और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वोट देने और दिलाने का काम करते हैं। और इसका फ़ायदा किसे होता है? सरकार को। सरकार किसकी बनती है? जिसका वर्चस्व है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास गन है, जिसके पास बम है, जिसके पास मतलब सब कुछ है, वही सरकार बना सकता है जो कल
छल बन जानता है, क्योंकि शरीफ लोगों की सरकार नहीं बन सकती है, सच्चे लोगों की सरकार नहीं बन सकती है, और देश का विकास करने वाला और समाज का विकास करने वाला कभी सरकार में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि समाज उसे खुद नहीं आने देगा। चाहे वो कितना भी बड़ा, वो राजा हरिश्चंद्र ही क्यों ना हो, डोम के हाथ लोग बिकवा देंगे, लेकिन उसे सरकार में नहीं आने देंगे, क्योंकि वो समाज का भला चाहेगा और देश का भला चाहेगा। अब जब समाज का और देश का भला चाहेगा तो कोई लूट कैसे पाएगा, और जब लूट नहीं पाएगा तो कई कई जगह, कई कई बीघा, कई कई एकड़ ज़मीन कहाँ से आएगा। 8.5 हजार करोड़ की एरोप्लेन कहाँ से आएगी, जहाज़ कहाँ से आएगी, उड़न खटोला कहाँ से आएगा। 65 करोड़, 100 करोड़ की गाड़ियाँ कहाँ से आएगी, जिस पर घूम करके अपना शौक़ पूरा किया जा सके। हम लोग तो ऐसे राजा का चुनाव किए थे जो एक चाय बेचने वाला था, जिनकी माँ घर घर में बर्तन मांजा करती थी। तो हम लोग सरकार क्यों लाए? इसीलिए लाए कि हम गरीबों का भला होगा, हम चाय बेचने वालों का भला होगा, हम बर्तन मांजने वाली का भला होगा। लेकिन भला किसका हुआ? सरकार को। सुखी कौन हुआ? सरकार। घूमने को कौन मिला? सरकार को। गाड़ियाँ महंगी महंगी चढ़ने को किसको मिला? सरकार को। जहाज़ उड़ने को किसको मिला? सरकार को। विदेश भ्रमण करने का किसको मिला? सरकार को। हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला टूटा रोड, गड्ढा युक्त रोड, गाड़ियों पर टैक्स, पानी पर टैक्स, ज़मीन पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, हवा पर टैक्स, मकान पर टैक्स, सभी आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दही पर टैक्स, माठा पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, जो कभी नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, चाहे मुग़ल, चाहे अंग्रेज, चाहे कांग्रेस, वो अब हो रहा है और हम इसे विकास कह रहे हैं। आखिर ये किस तरह का विकास है? जिस देश में प्रजा का शोषण हो, चाहे वो टैक्स के माध्यम से, चाहे रोड के माध्यम से, चाहे अदालत के माध्यम से, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के माध्यम से, वो देश का राजा अच्छा कैसे हो सकता है? सिर्फ जय श्री राम कहने से, 370 धारा हटाने से, चांद पर पहुंच जाने से, चांद में हिंदू राष्ट्र बना देने से? नहीं, इसके बाद भी कुछ है। खाने के लिए भोजन, नहाने के लिए सस्ता पानी, पंखा के नीचे और एसी चलाने के लिए सस्ती बिजली, रोड पर चलने के लिए अच्छा रोड, गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है तो कम रेट में गाड़ी, टैक्स कम हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों, महंगाई कम हो, रोजगार हो, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री हो, तब जाके समाज का उद्धार होगा। और वही राजा राजा होता है, जैसे सम्राट अशोक, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ऐसे राजा अखंड भारत का निर्माण करते हैं और प्रजा को सुखी और संतुष्ट करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सरकार के साथ मिलकर समाज के विकास में, देश के विकास में सहयोग देना चाहिए। और सहयोग यही है कि हम टैक्स देते हैं, सहयोग यही है कि हम वोट देते हैं, सहयोग यही है कि हम झंडा डंडा उठाते हैं, सहयोग यही है कि हम उनका भाषण सुनने जाते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? झूठ, पुलाव, मौखिक पुलाव, मौखिक झूठ, मौखिक 15 लाख रुपया, मौखिक महंगाई, मौखिक बेरोजगारी, मौखिक बलात्कार, मौखिक दुराचार, मौखिक बहुत कुछ, सब कुछ अब कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन जो भक्ति में लीन है, भगवान को छोड़कर, प्रभु श्री राम को छोड़कर जो भक्ति में लीन हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि
उन्हें हिंदुस्तान नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब तो चंद्रमा पर भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो अब क्या? अरे बाप रे बाप, गजब के मतलब दिमाग है कि खोपड़ी में क्या भरा है यार। इतना दिमाग तो हमने इतने वर्षों में किसी की भीतर नहीं देखा जितना हमारे सरकारों के भीतर है, चाहे वो पिछली सरकारें हों चाहे अगली सरकारें हों। हमारे जब गांधी जी सोच लिए होते, जब अंग्रेज ट्रेन से उनको फेंक दिए थे, अगर जान जाते कि अंग्रेज़ों से हमारा मर्डर हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, तो देश की आज़ादी में क्यों कूदते? लेकिन ना ही, वो डरे नहीं, वो अकेले निकल लिए। और जब अकेले निकले ना तो उनके पीछे लाखों लोग निकल लिए और आज हम लोग आज़ाद हैं। उनके साथ बहुत लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए। जैसे आजकल कोई गर्म मिजाज का है, कोई हथियार मिजाज का है, कोई नरम मिजाज का है, कोई सत्य मिजाज का है, कोई झूठ मिजाज का है। उस समय भी ऐसे लोग रहते थे, लेकिन जो झूठ मिजाज के थे या जो गर्म मिजाज के थे या जो बंदूक मिजाज के थे वो मार दिए गए। लेकिन जो सत्य विचार के थे, जो सत्य मिजाज के थे, वो आज़ादी दिलाने में सक्षम हुए और ज़िंदा रहे। जब देश आज़ाद हो गया तो देश के बंटवारे के लिए झगड़ा हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनाना चाहते थे, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा था, उसमें अंग्रेज़ों का भी मिली भगत था। लेकिन कुछ ऐसे चक्र घूमे कि भारत का ही बंटवारा हो गया। जो काम अंग्रेज़ों ने ही किया और कुछ लोगों ने मिलकर कराया है। जब देश का बंटवारा हुआ, लोगों के मतलब हमारी भारत माता उनसे लाल हो गई, लदफद हो गई। कौन मरा कौन जिया देखने के बाद लोग बेहोश होकर मर गए। देश आज़ाद होने के बाद भी आज हमारा भारत